अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जहाँ एक तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ रही है तो साथ ही सनसनी खेजी भी बढ़ती नज़र आ रही है। सेनेट में एक के बाद एक करारदादें जमा हो रही हैं जिसमें इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा दोहराया जा रहा है। अब तक 3 करारदादें जमा हो चुकी हैं। एक तो कसरत राय से मंजूर भी कर ली गई और यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात और सर्दी की वजह से इलेक्शन शफाफ करवाना मुश्किल है, लिहाजा इलेक्शन आगे बढ़ा दिए जाएं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इन करारदादों की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। मगर ये आवाज़ें उठ क्यों रही हैं, इस पर करेंगे बात। साथ ही PTI के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, बल्ले का निशान जा चुका है उनके पास। और अब PTI के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सबके अपने अपने इंतखाबी निशान होंगे और इस वजह से इलेक्शन कैंपेन चलाना, वोट लेना, फिर हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात और रिजर्व सीटों से महरूमी जैसे मसाइल का PTI को सामना होगा। मगर PTI की तरफ से एक नया प्लान सामने आ रहा है। PTI के तर्जुमान ये बता रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद पंजाब और KP में किसी जमात में शामिल हो जाएंगे। मगर ये पार्टियां कौन सी होंगी और कहीं वहां से भी वो जवाब ना मिल जाए जो तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ से आया था। साफ जवाब ही दे दिया गया था, ये भी देखना होगा। साथ ही नून लीग में भी कुछ इख्तिलाफात की खबरें गर्म हैं और राजा रियाज साहब की तरफ से ये खबर सामने है कि नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने वापस ले लिए हैं। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, नून लीग के रहनुमा राजा रियाज साहब, उनसे भी बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। मगर इरशाद साहब, ये जो सेनेट में करारदादें मुतवातिर आती जा रही हैं, एक तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये इलेक्शन डिले करने में कोई अहम किरदार अदा कर सकती हैं? और क्यों सेनेट वाले नहीं चाहते कि टाइम पे इलेक्शन हो? ये वैसे हैरान कुन बात है। एक वजह तो ये नज़र आती है, अब ये पता करना पड़ेगा कि ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने, एक दिलावर साहब हैं, 2 और हैं, करारदादा जमा कराए, इनकी टन्योर तो ख़त्म नहीं हो रही मार्च में। अगर तो इनका टन्योर ख़त्म हो रहा है तो फिर काबिल फ़हम बात है, क्योंकि टन्योर इनका ख़त्म हो रहा है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये तो फारिग हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो चाहते हों कि जितना इलेक्शन डिले होंगे हमारी सीटें बची रहेंगी, हमारी मराद जो हैं वो चलती रहेंगी, खाबे चलते रहेंगे। एक तो बज़ाहिर यही वजह नज़र आती है। दूसरी वजह नज़र ये आती है कि कोई है जो पर्दे के पीछे जो मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहता, जबकि हमारी पाक फ़ौज ने कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जी हम निगरान हुकूमत के पीछे खड़े हैं इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने साफ जवाब दे दिया कि हुजूर हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, कौम तैयार है, तो अब इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। सियासी पार्टियाँ तमाम की तमाम तैयार हैं। हत्ता कि जब ये फैसला आया है PTI के ख़िलाफ़ तो PTI ने ये नहीं कहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है और इसकी कोई अभी तक तौजीह करना, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के अल्तवा की करारदादें मंजूर कर रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो एक नुमाइंदा इदारा है, विफाक की अलामत है, चारों सूबों की जहाँ मसावी और एक नुमाइंदगी है, वहाँ से मुतालबा हो रहा हो। लेकिन बहरहाल इत्मीनान बख्श बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इलेक्शन तो होने चाहिए। और उसकी एक वजह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि 8 को होने चाहिए और ये पत्थर की लकीर हैं तो पत्थर की लकीर ही रहने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है राजा साहब से पूछते हैं, एक तो ये पूछेंगे लेकिन ये बाद में पूछते हैं। पहले तो राजा साहब, ये क्या हुआ कि आपने इलेक्शन से विड्रा कर लिया, साहबजादे को सामने ले आए? क्या आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन चूँकि बहुत आसान है तो इसलिए साहबजादे के मुहूर्त करा दी जाए, उनकी तारुफ हो जाए और वो इलेक्शन जीत कर असम्बली में चले जाएं, या कोई और वजह है? जी इरशाद साहब, शुक्रिया। इरशाद साहब, मैं तकरीबन 6 माह से मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसकी वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम है और हर 10 दिन बाद मेरी रीढ़ की हड्डी में टीका लगता है। तो इस वजह से मैं ना कंपेन करने, और सर्दी भी बहुत थी तो कंपेन करने में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी और मैं चल नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने आखिरी दिन जाके मियां नवाज शरीफ साहब से गुजारिश की कि मेरे बेटे के भी कागजात जमा हैं, अगर मेहरबानी करें आप मेरे बेटे को मेरा टिकट जो है चेंज करके उसको दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी।
तो उस पर मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, कि उन्होंने मेरी जो ये बीमारी थी इसको सामने रखते हुए मेरा टिकट चेंज किया। और इलेक्शन मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला हल्के में बहुत अच्छे हालात हैं और अल्लाह के फजल से वैसे भी मुस्लिम लीग पंजाब में स्वीप कर रही है और वफाक में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। इंशाअल्लाह मेरा बेटा 8 तारीख को इंशाअल्लाह कामयाब होगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक मजबूत बाजू होगा। ठीक है, तो राजा साहब जाहिर है अब कैंपेन्स का आगाज़ करने तो जा रही है नून लीग, लेकिन बहुत देर नहीं कर दी और सबसे आखिर में नून लीग जा रही है इलेक्शन में, कैंपेन में। क्या वजूहात आपके नज़दीक, क्योंकि जाहिर है अब तो आप पार्टी के मेंबर हैं, क्या वजूहात रही हैं, क्या डिस्कशंस होती रही हैं, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था? मोहतरमा, जितनी मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है अपने हलकों में, इनके जो कैंडिडेट हैं, हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया है हम कैंपेन कर रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ साहब, आप आधा इलेक्शन कह सकते हैं कि टिकट देना और MP MNA की एडजस्टमेंट करना, जिनको टिकट नहीं मिलना उनको राज़ी रखना, ये तमाम चीज़ें बोर्ड का मेंबर जो है तकरीबन 20-25 दिन से इस पे काम कर रहा है और आखिरी मराइल परसों ख़त्म हो गए हैं। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जो होमवर्क था या पेपर वर्क था वो मुकम्मल हो गया है। कल से इंशाअल्लाह ताला, कल मरियम बीबी पहला जलसा कर रही हैं और इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी जलसे करेंगे, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी जलसे करेंगे और हमजा शरीफ साहब भी जलसे करेंगे। तो पूरे मुल्क में अब मुस्लिम लीग के लीडरशिप के पास सिर्फ एक काम है, जलसे। जो होमवर्क था, टिकट थे, जो नाराज लोग थे उनको राजी करना, ये सारा काम खत्म हो गया है। अब सिर्फ लीडरशिप के पास सिर्फ एक काम है कि उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करना है और आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे कि हर शहर, हर ज़िले के मकाम पे मुस्लिम लीग के नून के जलसे हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर तरीके से हम इंशाअल्लाह मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसमें हमारे कैंडिडेट तो हल्कों में ऑलरेडी उन्हें 1.5 महीना हो गया कैंपेन कर रहे हैं, एक जलसे नहीं थे, अब जलसे शुरू हो जाएंगे और आपको हर तरफ मुस्लिम लीग नून के जलसे नज़र आएंगे। अच्छा साहब, ये वजह क्या है, ये सेनेट में जो बार बार इलेक्शन के अल्तवा की करारदादें आ रही हैं, एक मंजूर भी हो गई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, अब सेनेटर दिलावर ने ख़त लिख दिया कि जी देखिए हमारी करारदाद पर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, ये क्या मकसद हो सकता है, ये क्यों लोग चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो? अरशाद साहब, एक तो करारदाद जो होती है उसे जमा कराना या पास होना, वो एक सिर्फ रिक्वेस्ट होती है सेनेट की, वो एक अल्तजा कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, वो एक दफ़ा हुई है, बाकी तो दोबारा नहीं पास हुई। उसके खिलाफ भी एक पास हो चुकी है और ये जिस तरह आपने कहा है, मैं भी कल चेक करूंगा, मुझे लग रहा है कि ये जो लोग मार्च में रिटायर हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो और उनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाए। मुझे आपकी बात में बड़ा वजन लग रहा है, मैं इंशाल्लाह कल इसको चेक करूंगा और उम्मीद है कि यही चीज़ निकलेगी, इसलिए ये अपना टेन्योर लंबा करने के लिए ये मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई इसके एक रिक्वेस्ट है जो एक दफ़ा मंजूर हुई है, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट हुई है, तो इसको इतना सीरियस लेना मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं। इलेक्शन मैंने तकरीबन 4 महीने पहले कहा था कि इलेक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में होने हैं, 8 को हर सूरत इलेक्शन हो रहे हैं। सब लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना, इलेक्शन में आज आपको एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने हैं और 8 फरवरी की शाम को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ ने होना है।
इनकी जो रिजर्वेशन है ज़ाहिर है इन करारदादों में कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, फिर मुख्तलिफ इलाकों के बारे में बात कर रहे हैं, आपको लगता है इन रिजर्वेशन में दम है? और अगर तो है तो फिर कोई ऐसा मुनासिब प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाया जा सके? और ज़ाहिर है ये तो मसले का हल नहीं है ना कि इलेक्शन ही ना हो, वहाँ प्लेटफॉर्म पे जाया जाए और वहाँ पे एड्रेस हो ये इनके इशू सिक्योरिटी के जो भी हैं मसाइल हल किए जाएँ। नहीं मोहतरमा, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें कैंपेन चल रही है, पूरे मुल्क में चल रही है। अगर बहुत ज्यादा हुआ, ये जो जिले बर्फ वाले हैं, ये दो जिलों की एक MNA की सीट है, तो एक दो जिलों पे अगर इलेक्शन कमीशन ने समझा कि बर्फ है या पोलिंग मुमकिन नहीं, तो अगर एक दो सीटों पे इलेक्शन आगे डेट एक्सटेंड भी कर दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इलेक्शन देखे ना, सिंध सारा क्लियर है, पंजाब सारा क्लियर है, KPK के 2-3 जिले हैं, बलूचिस्तान सारा क्लियर है। तो अब एक MNA की सीट के लिए या दहशतगर्दी का थोड़ा सा KPK में 1-2 MNA की सीटों पे है तो उसको हुकूमत कंट्रोल कर लेगी। जहां तक बर्फ का तल्लक है, वो कोई 1 सीट या 1.5 सीट बनती है, उस पे भी अगर पोलिंग मुमकिन ना हुआ तो उसकी कोई डेट एक्सटेंड कर ली जाएगी। इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, इसमें पाकिस्तान की मजबूती है, IMF की किस्त का भी इसमें इशू है। पाकिस्तान के साथ जब तक एक मुकम्मल टेन्योर वाली जमहूरी हुकूमत नहीं होगी, निगरान हुकूमत के साथ बाहर के जो अदारे हैं या ममालिक हैं वो उस तरह मजबूती से बात करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह एक 5 साल की मुंतखब अवामी हुकूमत होगी जिसका वज़ीर आज़म एक बड़ी सियासी पार्टी का लीडर होगा, चेयरमैन होगा, तो उससे फिर बात अदारे भी और ममालिक भी करेंगे। इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है और पाकिस्तान को माशी तौर पे खड़ा करने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जरा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है PTI की, उनके पास निशान भी नहीं है, उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं और हर हलके में, हर ज़िले में मुख्तलिफ निशानात हैं। इसके बावजूद आप समझते हैं कि कुछ लोग PTI के इलेक्शन जीत सकते हैं? जीत कर कितने लोग असम्बली में पहुंचेंगे? एक बात। दूसरा, जो इमरान खान और उनके साथी हैं वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जनाब हमारे मुखालिफिन हमारी कामयाबी से, हमारी जीत से, हमारी फतह से, हमारी मकबूलियत से बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, इसलिए हमें बल्ले से महरूम किया गया। जी इरशाद साहब, आपने परसों हेयरिंग खुद सुनी होगी। 11 घंटे के हेयरिंग में एक कागज ये PTI वाले पेश नहीं कर सके, हालांकि इतने बड़े ये वकील थे, इनके पास कोई कागज नहीं था, कोई सबूत नहीं था। और चीफ जस्टिस साहब ने बार बार इन्हें कहा कि कोई सबूत दिखाएं हमें, क्योंकि इलेक्शन बोगस था, इलेक्शन जाली था। KPK के एक गांव में इलेक्शन हुआ था, सब बुला मुकाबला हो गए थे। इनके पास 11 घंटे में इतने बड़े चोटी के वकील हैं पाकिस्तान के, वो पेश हुए, लेकिन वो अपना केस कोई अपने हक में दलाइल या सबूत पेश नहीं कर सके। और इनका बल्ला, अब जो मैंने पहले कहा था कि इन्हें बल्ला नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास एक जैली इलेक्शन था जिसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नल एंड वाइड करार दे दिया था। अब बल्ला ना रहने के बाद इनके कैंडिडेट इरशाद साहब बिल्कुल नए हैं। 400 पोलिंग का हल्का होता है, 7-8 लाख की आबादी होती है, 100 मील का रेडियस का गांव होते हैं, आबादियां होती हैं। कल इनके कैंडिडेटों ने कैंपेन शुरू की है। ये आधे हल्के में भी नहीं, पूरा हल्का तो नहीं, ये आधे हल्के में भी नहीं जा सकते, तजर्बा इनके पास नहीं है। इनके 90% वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी काउंसलर का भी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा। और ऊपर से इनके साथ ये भी है कि MNA का निशान और है, MPA का निशान और है। अब इनका वोटर, और आज एक और हो गया है कि एक और लिस्ट PTI की जारी हो गई है, जो जिनको पहले टिकट मिले थे, अब जो दूसरे हैं वो एक लिस्ट ले आए हैं, उसमें उनके नाम है। तो इनका इलेक्शन टोटल कंफ्यूज हो चुका है और इनका वोटर भी कंफ्यूज हो चुका है। वो अब हमसे राब्ता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा है, तो वो अगले 8-10 दिन में बहुत से लोग इनके और हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। एक मायूसी का आलम है, एक मातम का आलम है। तो उस मायूसी और मातम के आलम में मैं नहीं समझता
और फिर इनके पास कोई 1-2% वो कैंडिडेट हैं जो पहले कभी MNA या MP रह चुके हैं, वो शायद कोई बेहतर जीत तो वो नहीं सकते, लेकिन शायद किसी जगह कुछ मुनासिब वोट ले लें, बाकी कोई इनका हाल नहीं। ये अब PTI एक किस्सा हिस्ट्री में होगा, किस्सा माजी है। PTI का मजीद मैं मुस्तकबिल नहीं देख रहा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप समझते हैं माजी का किस्सा है। हाँ, माजी का किस्सा है। PTI की कोई एक नशस्त कौमी और सूबाई असम्बली में नहीं होगी। ये तो आपका तज्जिया है और कंफ्यूज्ड इलेक्शन की वजह से है। लेकिन राय साहब, आपने जिस वक्त ये कहा कि बल्ला नहीं होगा, एक दो और लोगों ने कहा, फैसल वाउडा ने कहा, उस वक्त क्या आपके पास मनते कि आपके पास क्या शहादत थी या क्या इतला थी? उस वक्त तो वो इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन जीत में बल्ला मौजूद था। फिर उसके बाद एक इलेक्शन DG खान का हुआ MNA का, उसमें बल्ला मौजूद था, वो जीत भी गए थे। तो आपको ये इतला कैसे मिली कि इनके पास बल्ला नहीं होगा? मैंने कहा था जिस दिन इनका इलेक्शन हुआ था, एक जैली और बोगस इलेक्शन KPK के गांव में, उस दिन मैंने कहा था कि अब इनके पास बल्ला नहीं रहेगा, क्योंकि जैली झूठ होता है इरशाद साहब। झूठा एक बयानिया बना के, झूठा एक इलेक्शन बना के ये उधर ले गए थे, और उनको आप खुद पता था सब लोगों को कि हमने एक बोगस रिजल्ट बना के अपनी मर्जी का एक गांव में, कहते हैं जमात बहुत बड़ी है, और इलेक्शन इन्होंने KPK के एक गांव में कराया, तो उससे फिर साबित हो गया था कि ये जैली इलेक्शन है और ये किसी सूरत ना इलेक्शन कमीशन ने रहने देना है, ना अदालतों ने रहने देना है। तो वो जो भी अक्लमंद लोग थे या जो समझते थे सारे मामलात को, या सियासी वर्कर थे, वो सब कह रहे थे कि ये बल्ला नहीं रहना क्योंकि जैली इलेक्शन है, बोगस इलेक्शन है। तो राजा रियाज साहब, आप समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंस अब साबित होगा तमाम ही पार्टीज के लिए कि अब उनको, तमाम ही पार्टीज को इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ तरीके से कराना पड़ेंगे, वरना प्रेसिडेंस होगा सामने सुप्रीम कोर्ट का? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हुआ है। बाकी भी जमातें भी जो इलेक्शन जैली कराती हैं और पहले बच जाती थी, अब वो नहीं बचेंगी। आप देखेंगे कि अब हर पार्टी में बकायदा एक लीगल तरीके से, बोगस नहीं होगा, वोटिंग भी पड़ेगी लीगल तरीके से, कागजात भी लिए जाएंगे लीगल तरीके से, इलेक्शन कमीशन भी बनाया जाएगा, और फिर वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन लीगल तरीके से रिजल्ट देगा। ये तमाम रायल जो होते हैं पार्टी के अंदर के इलेक्शन के, अब हर पार्टी को करना पड़ेगा। अच्छा। जो नहीं करेगा उसका हाल ये तरीके इंसाफ वाला होगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन PTI वाले ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर जाकर स्क्रूटनी की, और बाकी जमातों के भी इलेक्शंस वैसे ही हुए जैसे PTI ने कराया। ये PTI कहती है, मगर बाकी जमातों को उस तरह से स्क्रूटनाइज किया नहीं CP ने। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मैं नहीं एग्री करता। किसी जमात ने, किसी बड़ी जमात कहते हैं हम हैं पाकिस्तान की बड़ी जमात, ये क्लेम करते हैं और इलेक्शन जाके गांव में कराते हैं, तो इससे पता चल गया था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। अगर ये फेयर इलेक्शन कराते तो कम से कम इनके 4 जगह पोलिंग होनी चाहिए थी, एक कराची में, एक लाहौर में, एक कोयटा में और एक पेशावर में। अगर 4 जगह इनकी पोलिंग होती, लोग वोट कास्ट करते, मीडिया उसको दिखाता, बकायदा वोटर जाके वोट डालते, तो फिर तो इसका इलेक्शन, आप देखें ना, एक गांव में जाके इतनी बड़ी पार्टी का इलेक्शन हो रहा है और सारे ही लोग कागज भी किसी ने जमा कराए और मुकाबला मुंतखब हो गए। राजा साहब, उनसे जो गलतियां ये हिमाकतें हुई वो अपनी जगह पे, लेकिन पेशावर कोई गांव तो नहीं है ना, चमकनी पेशावर का हिस्सा ही है। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई कहे कि जी गुलबर्ग में जो इलेक्शन हुआ है या DHA में हुआ है वो लाहौर में तो नहीं हुआ है, गांव में हुआ है। नहीं, वो बहुत बड़ा थोड़ा हटके है, और उसमें वहां पे मेरे दोस्त भी रहते हैं। आप इस तरह कह लें कि लाहौर से शदारा जाके इलेक्शन हो, लाहौर को पता ही ना हो, इस तरह कह सकते। शादरा तो लाहौर का हिस्सा है ना, शादरा तो लाहौर से बाहर नहीं है ना जी। चलो लेकिन वो जरा सेंटर सिटी जो टाउन होता है वो उसमें नहीं है। चलो जी, मौक़िफ़ आ गया आपका। राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बल्ले के निशान को लेकर, अब उस पर दो तरह की ओपिनियन सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जी बिल्कुल कानून के मुताबिक ये फैसला है, इंटर पार्टी इलेक्शन शफाफ हुए ही नहीं थे और फैसला सुना दिया, बड़ी अच्छी नज़ीर बन गई। दूसरा ओपिनियन ये आ रहा है कि जी मुश्किलात हुई हैं पैदा और टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक बड़ी पार्टी को नॉकआउट कर देना कोई मुनासिब बात नहीं है, जमहूरियत पर डेंट है। आप क्या समझते हैं? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के हक़ में हूँ कि तमाम सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात उन्हीं पैरामीटर्स में होने चाहिए जिन पैरामीटर्स में मुल्क में इंतखाबात होते हैं। बिल्कुल सही बात। यानी अजीब तमाशा हो रहा है कि मुल्क में आइन ये कहता है कि जब असम्बली टूटेगी 90 दिन में इलेक्शन होंगे या 60 दिन में होंगे। मुल्क में तो आप 6 महीने से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। एग्जैक्टली। और तहरीक इंसाफ को आप कह रहे हैं जी आपके आइन के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक नहीं होगा, आप मुल्क के आइन से इनराफ को जायज़ करार दे रहे हैं। एक बात इम्पोर्टेंट, सिवाय जमात इस्लामी के सब जमातों के इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। राइट। कभी हमने नहीं सुना कि जनाब तहरीक मियाँ नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज के मुकाबले में कोई खड़ा हुआ हो, आसिफ जरदारी के मुकाबले में कोई खड़ा हुआ हो। मुझे तो हैरत हो रही थी जब हामिद खान से और दूसरे वकला से सवालात जज साहबान के, मैं तो यकीन करें मेरे जहनी सतह पस्त नज़र आ रही थी कि आप किस किस्म के सवालात कर रहे हैं। ये लेवल है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। एक बात, एक पहलू। तीसरा जो पहलू है, एस.एम. ज़फ़र साहब मरहूम ये कहते थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये सेशन कोर्ट नहीं होती, ये सिविल कोर्ट नहीं होती, ये सुप्रीम कोर्ट होती है। ये एक इज्तिहादी इदारा होता है। सही। ये नहीं होता सेक्शन B5 इसके तहत फैसले नहीं करता, ये आइन की तशरीह करता है। यानी आइन में जो कुछ लिखा हुआ है, अमेरिका में ये कहते हैं कि आइन वो है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ की जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आइन वो है जिसकी तशरीह हम करें। आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तशरीह भी ये सुप्रीम कोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक बड़े तनाजुर में फैसले करने चाहिए। लेकिन उसमें ये कहना कि PTI से गलतियाँ नहीं हुई, PTI ने इलेक्शन, जब पता है कि वो उस पर नजरें हैं सबकी, तो उनको भी अकल से काम लेना चाहिए। आप फैसले, आप इलेक्शन करा रहे हैं, नोटिस पे करा रहे हैं, आपको 20 दिन का वक्त मिला है, तो आप इलेक्शन ऐसे कराएं कि किसी को एतराज की गुंजाइश ना हो। 14 लोगों को भी नॉमिनेशन पेपर्स दे देते, मुकाबला करा लेते। किसको पड़ते वोट? सबको पता है किसको पड़ते वोट। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत के वक्त का सर, अब बात हो रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बल्ले का निशान उनसे छिन गया है। कैसे देख रहे हैं आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एक पार्टी को नॉकआउट कर देना, और आप समझते हैं कि क्या ये एक अच्छी नज़ीर भी है? ज़ाहिर जमहूरियत इससे ताकतवर होगी, जैसे कि पूरे इलेक्शंस ही शफाफ होने चाहिए, वैसे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी शफाफ होना चाहिए। ये सही नज़रिया इसको देखने का? बहुत शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि PTI जो निशान से महरूम हुई है उसका बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमारी जमहूरियत के लिए कम से कम इस हद तक तो फ़ायदेमंद नहीं है कि ये पार्टियों के दरमियान जो बराबर का मुकाबला होना था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ये पहलू जमहूरियत के लिए अच्छा भी है कि आप पार्टियों को ये मैसेज है कि आपने अपने अंदरूनी इंतखाबात को सही तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराने हैं। अल्लाह करे कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ PTI के लिए ना हो, ये बाकी पार्टियों के लिए भी हो, और इसी तरह से बारीक बीनी से इंतखाबात को वो देखे इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टियों का भी, जिस तरह उन्होंने PTI का देखा है। तो इस लिहाज से तो ये बेहतर भी है। लेकिन बुनियादी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कानून के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई थी, और मैं तो कहता था बार बार कि अगर आप बाकी सियासी आर्ग्यूमेंट्स को ज़रा एक तरफ रख दें और सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। आप मेहरबानी करा के ठीक से इंतखाबात करवा दें। उनको आखिरी मौका भी मिला, 20 दिन भी मिले, उन्होंने उन 20 दिन का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, 9 दिन में इंतखाबात करा दिए। और वो अगर बिल्कुल उनको पता था कि हमारे ऊपर निगाहें हैं, खुर्दबीन लगी हुई है, और अगर थोड़ा सा एहतियात से काम लेते तो इतना आसान ना होता इलेक्शन कमीशन के लिए और बाद में फिर अदालत के लिए उनसे सिंबल वापस लेना। तो ये अफसोसनाक है, गलतियां हुई हैं उनसे, जिसकी जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी।
अच्छा, एक कानूनी पहलू है, मुमकिन है आप उसका जवाब ना दे सकें, लेकिन पूछ लेते हैं क्योंकि आपका तजर्बा जो है इन मामलात में, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आप शायद इस बारे में बेहतर हमें बता सकें कि ये लोग आज़ाद हैसियत में कुछ लोग ज़ाहिर जीतेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी की सारी पार्टी के सारे लोग ही हार जाएं। जो लोग जीत के आएंगे अलग अलग हैसियत में, अलग अलग सिंबल पे, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से होगा। क्या वो एक नई पार्टी बनाकर या नया ग्रुप बनाकर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारी अब पार्टी है जी, ये हमारे हम ख्याल लोग हैं, ख़वातीन हैं या अक़लियतें हैं या दूसरे हैं, तो टेक्नोक्रेट हैं, तो हमें ये सीटें अलाट की जाएँ? मेरी राय में तो वो पार्टियों को अपनी मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की लिस्ट इंतखाब से पहले जमा करानी होती है जी। इसलिए वो मखसूस नशिस्तें तो सिर्फ उन्हीं पार्टियों को मिल सकती हैं जिन्होंने इंतखाब लड़ा हो और फिर इंतखाब लड़के उनकी कुछ सीटें असम्बली में आ गई हो तो उनको मिल सकती हैं। बाकी आज़ाद उम्मीदवार उन पार्टियों में अपना वजन डाल सकते हैं अगर चाहें, लेकिन अगर वो खुद इकट्ठे भी होकर एक पार्टी भी बना ले तो चूंकि उन्हें इंतखाब से पहले कोई लिस्ट नहीं दी होती तो वो फिर मेरी दानिश में तो उनको इसका एडवांटेज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, ये फरमाएं अहमद बिलाल साहब कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सर्वे भी आपने कराए होंगे, आप समझते हैं या सर्वे में ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये जो मुसलसल एक मीडिया ट्रायल भी हुआ, अदालती ट्रायल भी हुआ, इसके बाद तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी हुई है, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और बिलावल साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है? कमी कितनी हुई है, इजाफ़ा कितना हुआ है, कहाँ खड़े हैं अब तीनों फरीक? हमने तो कोई ऐसा सर्वे नहीं करवाया, लेकिन अभी गैलप पाकिस्तान ने दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में एक सर्वे करवाया है और उसके नताइज उन्होंने रिपोर्ट बना के जारी की है। वो बहुत दिलचस्प है। उसके मुताबिक वो सूबों का है, पूरे मुल्क का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा पूरे मुल्क का मिसलीडिंग होता है तो सूबों का आप जमा कर लें खुद ही। तो पंजाब में PMLN की जो मकबूलियत है उसमें पिछले 4 जो सर्वे हुए हैं उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है। ठीक। और PTI की मकबूलियत में बतदरीज कमी हुई है। ठीक। और इस आखिरी सर्वे के मुताबिक PTI 34% पे है और PMLN 32% पे है, यानी 2% अभी भी PTI आगे है। अच्छा। लेकिन ये जो 20% का फर्क था आज से 1 साल पहले, वो कम होकर अब 2% पे आ गया है उनके सर्वे के मुताबिक। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मकबूलियत जितनी 2018 के इंतखाबात के वक्त थी उससे थोड़ी ज्यादा है। अच्छा। वहां पे मकबूलियत ज्यादा है। और जो शख्सियात की मकबूलियत है पंजाब में, वो नवाज शरीफ साहब की 2-3 पॉइंट इमरान खान साहब से ज्यादा है। अच्छा। वो 6% है, वो 56% है। ये लेटेस्ट सर्वे जो आया है उसके मुताबिक ये, लेकिन उसमें जो शख्सियत की मकबूलियत है उसमें पूछा गया है पसंदीदगी का, ये नहीं पूछा गया कि आप इसको वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जो पहली बात मैंने कही थी पार्टियों के, उसमें सवाल ये किया गया था कि आज अगर इंतखाब हो तो किस पार्टी को वोट देंगे, तो उसमें उन्होंने जो PTI है और PMLN है वो नेक इन नेक है और पीपल्स पार्टी काफी पीछे है। यानी जो उसका दावा है कि इस वक्त मुकाबला सिर्फ हमारे और PTI के दरमियान या हमारे और PMLN के दरमियान है, वो सही नहीं है। अहमद बिलाल साहब, आप ये एक पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपकी गहरी नज़र है, आप ये समझते हैं कि अब इमरान खान तहरीक इंसाफ की सियासत किस्सा माजी बन गई, अब मुस्तकबिल में कोई इम्कान नहीं है
दोबारा एक पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ के दोबारा वापस मैदान में आने का और इमरान खान का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नहीं ख्याल कि उनको कहा जा सकता है कि वो मैदान से बाहर हो गए हैं। वो मैदान में मौजूद हैं। अच्छा। और इन इंतखाबात में बावजूद तमाम मुश्किलों के मुझे यकीन है कि वो अपने इलेक्टोरेट को ये मैसेज पहुंचा पाएंगे कि हर हल्के में उनका उम्मीदवार कौन है। अच्छा। उनके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर भी दस्तरस है और वो मुतहर्रिक लोग हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल उनको 5% का नुकसान होगा। अच्छा। उनके तमाम वोटरों तक के पैगाम पहुंच जाएगा कि हमारे इस हल्के में हमारा उम्मीदवार कौन है। अच्छा। अब उसके बाद हाँ, इसलिए वो बड़ी तादाद में लोग मुंतखब होके आ सकते हैं। नुकसान उनको रिजर्व सीट्स का होगा। इस वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं होंगे। लेकिन अगर वो जारियत पसंद जो हॉक्स हैं उनके मशवरे पे ना चले और एजिटेशन का रास्ता ना लें और असेंबलियों के अंदर जाके अपना रोल अदा करें, तो मेरे ख्याल में अभी भी पीटीआई के अंदर बहुत जान है और वो इन दूसरी पार्टियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में एक मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो जारियत पसंद उनके सफ़ों में है उनसे जरा बच के रहें और ये कोर्ट्स को और पार्टियों को, दूसरे लोगों को गालियां देने की बजाय अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपना लीगल और अपना पॉलिटिकल साइड को कवर करें। अच्छा, अहमद साहब, ये वैसे आपकी बात जो है बड़ी दिलचस्प है, लेकिन मेरे लिए हैरत की बात है कि इस कदर मुश्किलात के बावजूद और निशान ना होने के बावजूद आप समझते हैं कि सिर्फ 5% फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं डेंट पड़ा? बिल्कुल 5% फ़र्क पड़ेगा। जितने लोग उनको वोट देने चाहते हैं जी, उनमें से 5% तक शायद मैसेज ना पहुंचे। देखें, लोग अगर बददिल हो जाएं, मैसेज पहुंच जाएगा उनको कि ये साहब मोमबत्ती वाले साहब हमारे हैं, लेकिन वो कहेगा यार क्या फायदा, मैं ना जाऊं। वो बददिल होके ना जाए वो अलग बात है, लेकिन 95% लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि उनके कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन है और अगर वो जाना चाहे तो वोट दे देंगे। लेकिन बददिली पे काबू पाना होगा, ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि साहब हम क्या करें, हम पावर में तो आएंगे नहीं तो क्या फायदा। ये बददिली से रिलेटेड ही ज़रा मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। मुख्तलिफ पार्टीज़, अहमद साहब, ये शिकायतें ज़ाहिर करती है भी नज़र आ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपका तज्जिया क्या कहता है इस वक्त जो माहौल आप देख रहे हैं इलेक्शंस का, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाले इंतखाबात के लिए एग्जिस्ट करती है? देखिए, बाकी पार्टियों का तो मुझे ये शिकवा कोई बहुत ही बजा नहीं लगता। उनके लिए क्या मुश्किलात हुई हैं, अगर कुछ मुश्किलात हुई हैं तो पीटीआई के लिए हुई है ना। उनके चेयरमैन उनके जेल में हैं, सारे लीडर उनके जेल में हैं या रूपोश हैं। ये अलग बात है कि आप उनको कहें कि उनका अपना कसूर है, उनकी गलतियां हैं, जो भी है, लेकिन पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है वो तो पीटीआई को पहुंचा है ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा अगर ये करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो किस चीज का शिकवा कर रहे हैं? क्या इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि उनके हक में हो गया है ये लेवल प्लेइंग फील्ड? मेरे तो ख्याल में उनकी शिकायत बजा नहीं है। अच्छा अहमद साहब, ये एक करारदाद आई, मंजूर भी हो गई, फिर 2 और करारदादें सेनेट में आ गई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए, मौसम ख़राब है, कर दिए जाएँ, मौसम ख़राब है, दहशतगर्दी का ख़तरा है। मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी भी बार बार दहशतगर्दी का ख़तरा ज़ाहिर कर रही है। इसके पीछे क्या मकासद है? ये कोई इनफरादी फ़ेल है या ये कोई जानबूझ के लोग किसी मंसूबे के तहत ऐसा कर रहे हैं? मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद ये वो लोग हों जिनकी टेन्योर मार्च में ख़त्म हो रही हो और वो कहते हैं कि जितना अरसा निकल सकता है निकाल लिया जाए। आपने इस बारे में गौर किया होगा, क्या तज्ज़िया है? जी, मेरा बिल्कुल यही ख्याल था कि सेनेट के अंदर जिस तरह से पिछली करारदाद पास हुई थी और चेयरमैन सेनेट साहब की जिस तरह से हौसला अफजाई और उनकी आशीर्वाद के साथ ये सारी करारदाद हुई थी, वरना जुमे के बाद अमूमन तो सिटिंग होती नहीं है। ठीक है। अगर खुद सही तो उसके अंदर लोग नहीं आते, तो उन्होंने चंद लोगों को बुलाया, 14-15 लोग, और उन्होंने बैठ के करारदाद पास कर ली। तो चेयरमैन साहब की ये, और उन्होंने पार्लिमानी अमूर के जो वजीर थे इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट में, मुर्तजा सोलंकी साहब, उन्होंने बार बार इजाजत तलब की कि मुझे कहने दें कुछ, उनको बोलने ही नहीं दिया चेयरमैन साहब ने।
तो चेयरमैन साहब की अपनी टर्म मार्च में ख़त्म हो रही है और उनका दोबारा चेयरमैन बनने के इम्कानात ज़रा बहुत मखदूश है। तो मैं आपकी इस मफरूज़े से इत्तफाक करता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको अपना सियासी मुस्तकबिल फ्यूचर में गैर महफूज लगता है, तो वो समझते हैं कि अगर ये चंद महीने और आगे चली जाए तो इलेक्शन सेनेट के हैं वो ना हो सके और हमारा काम चलता रहे। ये बहुत मुमकिन है। हो सकता है किसी का इशारा भी हो, क्योंकि ऐसे लोग माजी में भी इशारे पे काम करते रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये उस करारदाद की ना कोई हैसियत थी ना इसकी होगी मेरे ख्याल में। लेकिन ये एक बात है, मैं इस बात को अहमियत देता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से बड़ी शिद्दत के साथ ये सवाल उठाया जाता रहा है और बात सही है, उनके इलाके में जहां उनका जोर है वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब हमारे हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन पूरा तो पोस्टपोन नहीं हो सकता। चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात अलग है, वहां पे इंतखाबात अगर देखें कि 8 फरवरी तक हालात ऐसे ही रहे तो वहां पे पोस्टपोन हो जाए चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, 2, 4, 6 पे तो बात अलग है। लेकिन पूरा इंतखाबात को आप पोस्टपोन करना उसमें खैर नहीं, उसमें शर ज्यादा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ राजा रियाज साहब थे। ये सवाल जो मैंने आपसे किया है पीटीआई के हवाले से, उनका कहना ये है कि नंबर 1 तो इलेक्टेबल्स नहीं है पीटीआई के साथ, नंबर 2 इलेक्शन कंफ्यूज्ड हैं, कौमी असम्बली का निशान और है, सूबाई असम्बली का निशान और है, तजर्बा नहीं है, वर्क नहीं किया। तो इन तमाम अवामिल की वजह से उनका ख्याल है कि शायद 1 आध 2 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं आएंगे, ना वोटर निकलेगा और ना जो है कैंपेन सही तरीके से चल सकेगी। तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये सारी बातें अपनी मुश्किलात हैं जी, ये सारी बातें उनके अंदर मौजूद हैं कि तजुर्बा नहीं है, उनको इंतखाब लड़ने का तजुर्बा नहीं है, जोश बहुत है, जज्बा बहुत है, टेक्नोलॉजी पे दस्तरस बहुत है और शायद सपोर्ट भी होगी उनकी। लेकिन ये तमाम बातें जो रियाज साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब ये इनका जोश और जज्बा इन चीज़ों के ऊपर काबू पाएगा। और वो जो देखिए, एक बड़ी तादाद ऐसी होती है जो कहते हैं कि ये लोग तो सही हैं लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, तो मैं अपना वोट क्यों जाया करूं, मैं वोट उसको दूं जिसके पास मैं जाके काम करा सकूं। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड लोग होते हैं। तो ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमने देखा है माजी में भी कि जज्बा बाज का गालिब आता है। 1970 में भुट्टो साहब की पार्टी थी, उसमें लोग कहाँ इलेक्टेबल्स थे, उसमें कहाँ जाने पहचाने लोग थे। भुट्टो साहब ने एक ऐसी वेव खड़ी कर दी थी कि लोग उनकी तरफ उमड़ के चले गए। उन्होंने नहीं देखा कि हमारे काम होंगे या नहीं होंगे। तो अब यही चैलेंज है इनके सामने। मुश्किलात तो बहुत है। चेयरमैन साहब खुद बाहर हैं, पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, वो होते तो कैंपेन का रंग कुछ और होता। तो बाकी जो लोग हैं उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, जो तजर्बा था जिनके पास वो भी रुपोश है या वो दबाव के तहत वो चले गए हैं। तो मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं समझता कि 1-2 लोग मुंतखब होंगे। मेरे ख्याल में एक रीजनेबल तादाद में लोग मुंतखब हो जाएंगे फिर भी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कैंपेन की, और इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह यही है कि मुस्लिम लीग को ख्याल है कि हमारा कोई मद्दे मुकाबल यहाँ नहीं है, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि हमारे मद्दे मुकाबल तो है कुछ नहीं, हम तो बासानी जीत जाएंगे, एक बिला मुकाबला इलेक्शन की। इस वजह से ना नवाज शरीफ साहब बाहर निकल रहे हैं, ज़रदारी साहब भी नहीं निकल रहे, खैर बिलावल साहब तो निकले हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाहर निकले। तो ये वजह यही है कि इन्हें लगता है कि वन साइडेड इलेक्शन है, हमें अब कंपेन करने की या सिक्योरिटी थ्रेट को फेस करने की क्या ज़रूरत है? मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी थ्रेट की बात है वो बड़ी बात है, क्योंकि ये बातें पब्लिक में शायद अभी नहीं आई, लेकिन सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और जो टेररिज्म की एक्टिविटी खैबर पख्तूनख्वा में और कभी बलूचिस्तान में होती है और तवातुर से हो रही है, उसके बारे में भी इतलात ये हैं कि वो बाहर दूसरी जगहों पे भी हो सकती है। तो लेकिन बड़ी बात ये थी कि ये अभी कल ही तो कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज हुए हैं और उनको इलेक्शन सिंबल मिले हैं 13 तारीख को। इसलिए अब से लेके
जो 8 फरवरी तक का पीरियड है, ये 22, 23, 25 दिन का, ये है कैंपेन का पीरियड। गहमा गहमी तो इसमें होती है। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। नाजरीन डिस्कस सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।